हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इनके औसत निकालना हम अपने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। उनका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से उन्हें देख लीजिएगा। आज हम कुछ और संख्याओं के औसत निकालना सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या दोस्तों 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अपन को यहाँ पर 0 से 10 तक की संख्याएं दी गई है और उनका अपन को औसत निकालना है। तो अपन औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये कॉमन फॉर्मूला सूत्र होता है कि अपन इन सब संख्याओं को आपस में जोड़ लें और बट्टे में राशियों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 का दे देंगे भाग, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर संख्याओं के बीच का अंतर समान है। 0 से 1, 1 का अंतर, फिर 1 से 2 के बीच में 1 का, 2 से 3 के बीच में 1 का, 3 से 4 के बीच में 1 का, इस तरीके से इन सभी के बीच में 1 का अंतर चल रहा है। तो जब संख्याओं के बीच में समान अंतर हो तो अपन औसत का कौन सा सूत्र काम में लेते हैं? औसत बराबर प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और बटे में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए प्रथम संख्या क्या है 0 प्लस अंतिम संख्या क्या है 10 और बटे में आ जाएगा 2। तो 0 प्लस 10 10 और बटे में 2। तो यहाँ से क्या मान निकला 5 दूनी 10, मतलब अपना औसत कितना आया 5, और यही होगा अपना आंसर। अपन अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। और अभी मैंने क्या बताया था, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो अपन को प्रथम 30 पूर्ण संख्याएं लेनी है। तो 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अपन पहुँचेंगे 29 तक। तभी ये सभी मिलकर हो जाएगी 30, क्योंकि 1 से 29 तक 29 हो गई और प्लस 0, तो 30 पूर्ण संख्याएं प्रथम वाली हो गई। अब आप चाहो तो कॉमन सूत्र औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या अपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा। तो अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सभी के बीच में अंतर समान चल रहा है। 0 से 1 के बीच में 1 का, 1 से 2 के बीच में 1 का, 2 से 3 के बीच में 1 का, 3 से 4 के बीच में 1 का, इस तरीके से इन सभी के बीच में अंतर समान चल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, औसत का सूत्र कौन सा लेंगे? औसत बराबर प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, और बटे में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए प्रथम संख्या कौन सी है 0 प्लस अंतिम संख्या कौन सी है 29, और बटे में क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से 29 बटे 2, तो 1 2 2 4 दूनी 8, फिर 0.5 दूनी 10। तो क्या अपना औसत आ जाएगा 14.5, और यही अपना आंसर होगा। खास बात दोस्तों यहीं पर है कि प्रथम 30 पूर्ण संख्याएं पूछी हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो जब अपन 29 तक लेंगे तभी ये सभी मिलकर 30 हो जाएगी, क्योंकि 29 प्लस 0 30 पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पर ही गलती कर देते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो यहाँ पर 30 ले लेते हैं, लेकिन 30 प्लस 0 तो 31 हो जाएगा। अपन को 30 पूर्ण संख्याएं पूछी है तो एक कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अपन अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 6 के प्रथम 7 गुणज का औसत ज्ञात करो। प्रश्न की भाषा
प्रश्न की लैंग्वेज को समझिए दोस्तों। ये क्या कह रहा है कि 6 के प्रथम 7 गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा होता है। 6 के प्रथम 7 गुणज का औसत ज्ञात करो। 6 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं और जितनी संख्याएं आती है उनका औसत ये पूछ रहा है। तो अपन यहाँ पे पहाड़ा लिखते हैं। 1 छंग छंग, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24, 5 छंग 30, 6 छंग 36, 7 छंग 42। 7 गुणज तक पूछ रहा है तो अपन ने 7 तक लिख दिया। अब इन संख्याओं का अपन को औसत ज्ञात करना है। या तो आप इन सब को जोड़कर और इनमें 1 2 3 4 5 6 7 का भाग देकर औसत निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए इन सब के बीच में अंतर 6 6 का चल रहा है। अंतर संख्याओं के बीच में समान है, तो अपन औसत को कौन सा सूत्र लेंगे? औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में क्या आ जाएगा? 2। तो प्रथम संख्या क्या है? 6। अंतिम संख्या क्या है? 42 और बटे में 2। तो 6 प्लस 42 किए तो कितने आ गए? 48 बटे में 2। तो यहाँ से क्या आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इनको अपन ने काटा तो क्या आ गया? 24। और यही अपना औसत होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, प्रश्न की लैंग्वेज को समझिए। प्रथम 7 गुणज पूछ रहा है तो 6 का पहाड़ा 7 बार बोलना है। जितनी संख्या आ रही है उसका अपन को औसत निकालना है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 4 7 10 13 16 19 22 25 28 का औसत ज्ञात करो। ये दोस्तों कोई पहाड़ा नहीं है। यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि 4 से 7 इनके बीच में 3 का अंतर, फिर 7 से 10 के बीच में 3 का, 10 से 13 के बीच में 3 का, 13 से 16 के बीच में 3 का। इस तरीके से जब आप देखोगे तो इन सभी के बीच में 3 3 का अंतर चल रहा है। मतलब ये समांतर श्रेणी में है, संख्याओं के बीच में अंतर समान चल रहा है। आप चाहो तो औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर सकते हो। इन सबको जोड़कर जितनी संख्याएं दी गई है उनका भाग दे सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब संख्याओं के बीच में अंतर समान चल रहा हो तो अपन कौन सा सूत्र काम में लेते हैं? औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पर देखिए प्रथम संख्या क्या है? 4 प्लस अंतिम संख्या क्या है? 28 और बटे में 2। तो 28 प्लस 4 32 बटे में 2। इनको काटोगे तो 16 दूनी 32। तो अपना औसत कितना आ गया दोस्तों? 16। और यही होगा अपना आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।